प्रश्न 7.3 लास्ट टाइम में। ओके, अब चलो यहाँ पर देखो क्या बोला है, कितना नंबर तक करवा दिए थे 7.3 का। 2 नंबर तक हो गया था ना, करवा रहे थे। 2 नंबर नहीं हुआ, 2 नंबर हुआ था, एक को बताए। चलो दूसरा नंबर देखो क्या बोला है, निम्नलिखित वैसे प्रतीक में के का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? बोला गया है के का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा का है 7.3 का के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे जो है निर्देशांक क्या क्या दिया हुआ है, 1 नंबर करवा दिए थे, दूसरा करवा रहे हैं। क्या पहला निर्देशांक 8 1, दूसरा कितना है के -4, दूसरा तीसरा का कितना है 2 -5, है ना। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना कि ए निर्देशांक कितना है हमारा 8 और 1 है। बी निर्देशांक कितना है हमारा के और -4 है। और सी निर्देशांक जो है बी कितना है हमारा 2 और माइनस। यहाँ तक में कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना। तो क्या मानो ये पहला निर्देशांक ए जो है वो कितना है 8 और ए। दूसरा निर्देशांक के कितना है बी के और -4 है। और तीसरा निर्देशांक सी जो कि 2 और -5 है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम लोग ये काम करेंगे। अब देखो के का मान ज्ञात करना है, इसके लिए ताकि तीनों बिंदु क्या हो समरेखी हो। कंडीशन क्या दिया हुआ, के का मान ज्ञात कीजिए, तीनों बिंदु क्या है तुम्हारा तीनों बिंदु संरेखी। संरेखी बताए हैं, संरेखी मतलब क्या होता है कि एक ही रेखा पर क्या हो, एक ही रेखा पर तीनों बिंदु हो। तो मतलब कि ए बी सी तीनों जब एक ही रेखा पर है तो क्या इससे त्रिभुज का निर्माण हो रहा है क्या? इससे त्रिभुज का निर्माण नहीं हो रहा है ना। जब त्रिभुज का निर्माण नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि क्षेत्रफल जो होगा ए बी सी का वो कितना हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा जी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ओके। तो ए के लिए जब हम लोग लिखते हैं निर्देशांक ए के लिए तो 8 और क्या है ए है ना, 1 है। x1 कितना हो जाएगा हमारा, x1 कितना होगा 8, y1 कितना हो जाएगा 1। बी के लिए जब हम लोग लिखेंगे बी निर्देशांक तो क्या हो जाएगा k -4। x2 कितना हो जाएगा k, y कितना हो जाएगा माइनस। सी लिखेंगे कितना 2 -5। x3 कितना हो जाएगा 2 और y3 कितना हो जाएगा -5। इसमें कोई दिक्कत है? ये संरेखी के लिए बोला है तो इसका मतलब क्या हो गया, चूंकि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना हो जाए, क्या बताए 1/2 गुना होगा तुम्हारा एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई बताए थे ना। तो क्या करना है उसका, आराम से संख्या लिखो 1 2 3। 1 से लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 2 3 1। 2 लिख लिए तो उसके बाद कितना लिखेंगे 3। 3 के बाद कितना आ जाएगा 1 2 आएगा। कितना आ जाएगा 1 2। इसमें कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखो त्रिभुज एबीसी
क्या त्रिभुज एबीसी का निर्माण हो रहा है यहाँ पर? नहीं हो रहा है ना। जब त्रिभुज एबीसी का निर्माण नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि क्षेत्रफल जो है वो क्या हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 0 बराबर क्या लिख देंगे? 1/2 इंटू x1 कितना है? 8 गुना y2 कितना है हमारा? -4 माइनस y3 कितना है? -5 है ना, प्लस x2 कितना है? कि इंटू y3 कितना है? -5 माइनस y1 कितना है? 8 y1 कितना है? 8 है ना, इसमें कोई दिक्कत? प्लस x3 कितना है? 2। तो x3 का स्थान पर कितना लिखेंगे हम लोग? 2 इंटू y1 कितना है? 8 माइनस y2 कितना है? -4। तो माइनस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 0 बराबर 1/2। अभी देखो यहाँ पर बाहर क्या है? 2 है ना। 2 क्या है? आधा में है, बराबर किस पर आएगा? तो किसमें हो जाएगा? गुना में होगा या नहीं होगा? तो 0 गुना क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 लिख सकते हैं। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं पड़ने वाला है ना। कितना हो गया? 8। इसको -4 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि ये देखो ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट है और बताए हैं कि ये किसके जैसा काम करता है? गुना के जैसा काम करता है। माइनस गुना माइनस, तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो प्लस कितना लिख देंगे? 5। इसमें कोई दिक्कत? प्लस बाहर क्या है? के, ठीक है। माइनस माइनस सेम साइन है ना, सेम साइन है। इसका कहने का मतलब क्या होगा कि 5 रुपया कर्जा फिर से 8 रुपया कर्जा, तो टोटल कर्जा कितना हो जाएगा? 13 रुपया होगा ना। ये गुना करेंगे, माइनस इंटू माइनस करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है तुम्हारा? संक्रिया किसका है? जोड़ घटा का है। किसका है? जोड़ घटा का। तो कितना हो जाएगा? -5 -8, तो -13। ठीक है, प्लस 2। अभी आप देखो 1 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस प्लस। क्या लिख देना है? प्लस। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना। अभी यहाँ पे बताओ 0 गुना 2 करेंगे, यदि किसी भी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है? 0 होता है ना। कितना होता है? 0। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? 0। क्लियर है? अब यहाँ पर हम करो 8 क्या है? गुना में है -4 + 5। इसका कहने का तात्पर्य ये हुआ कि 4 रुपया तुम पर कर्जा है और तुम्हारे पॉकेट में कितना रुपया है? 5 रुपया। तो कितना रुपया बच गया? 1 रुपया बचा ना। क्योंकि और क्या आखिर तुमको ऐसे याद रखना है कि जोड़ और माइनस या प्लस माइनस एक भी रहे तो तुमको क्या करना है? माइनस करना है। क्या करना है? माइनस। और जो संख्या बड़ा रहे उसी संख्या का साइन क्या रहेगा? लिख देगा। तो यहाँ पर एक माइनस है और एक क्या है? प्लस। बड़ा कौन है? 5 या 4? 5 के साथ क्या है? प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस। 5 में से 4 गया। अब यहाँ पे देखो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस के इंटू 13। तो क्या हो जाएगा? क्योंकि ब्रैकेट के अंदर में तो मतलब गुना होगा, होगा ना। अब यहाँ पर बताओ प्लस 1 और 4 5, 5 गुना 2 कितना हो जाएगा? 10। क्योंकि ब्रैकेट के अंदर में 5 जो है ये क्या होगा? 2 से तुम्हारा गुना होगा। इसमें कोई दिक्कत है? 0 बराबर 8 गुना 1 कितना रह जाएगा? 8 माइनस 13 की प्लस 10। अब इसको बताओ प्लस कौन कौन है? 8 प्लस 10 तो कितना हो गया?
8 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 18 माइनस क्या हो जाएगा? 13। ये दोनों अलग अलग जाति का है ना। ये संख्या हो गया और ये क्या हो गया? के जाति का 13 है ना। तो क्या करते हैं, संख्या को अलग कर दो, के जाति बोला। तो यहाँ पे देखो -13 के है बराबर किसका भाग लाए तो क्या हो जाएगा? +13 होगा या नहीं होगा? +13 के बराबर कितना हो गया? 18। के साथ जो 13 क्या है? गुणा में है ना। तो इसको कितना लिख सकते हैं हम लोग? 13 गुणा के बराबर क्या है? 18। बराबर किस पार के साथ 13 क्या है? गुना है, क्योंकि ये भी संख्या है ना। तो संख्या में संख्या की ओर ले जाएंगे तो गुना है तो बराबर किस पर जाएगा? तो किसमें हो जाएगा? ये आधा में। किसमें हो जाएगा? आधा में। के बराबर कितना हो जाएगा? 18 बटे 13 कटेगा क्या ये? तो इसीलिए के बराबर कितना लिख देगा? 18 बटे 13। इसी के का ही वैल्यू बोला था ना निकालने के लिए, तो निकल गया। इसमें कोई दिक्कत है? चलो लिखो जल्दी से इसको। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3 7.3 लास्ट है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या बोला गया है? शीर्ष बिंदु तुमको दिया गया है, ठीक है। क्या क्या है शीर्ष बिंदु? पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे हूँ, ध्यान से लिखे। शीर्षों कितना दिया हुआ है? 0 1। दूसरा कितना दिया हुआ है? 2 1। और तीसरा कितना दिया हुआ है? 0। वाणी त्रिभुजों की त्रिभुज की भुजाओं का भुजाओं के मध्य बिंदु मध्य बिंदुओं से बनने वाले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल ठीक है। और आगे क्या बोला है? इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ क्या करना है तुमको? अनुपात भी ज्ञात करना है, ठीक है। क्या करना है? अनुपात भी ज्ञात करना है। तो मतलब चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हल लिखते हैं, ठीक है। और क्या लिखेंगे? माना निर्देशांक ज्यामिति क्या है? 0 1 है ना। तो इसको हम लोग क्या कर दे रहे हैं? ये कितना हो गया? 0 और 1 हो गया। कितना हो गया? 0 और 1। बी कितना हो गया? निर्देशांक ज्यामिति 2 और 1 हो गया। और सी जो है वो कितना हो गया? 0 और 3 हो गया। ठीक है। तो ये क्या बोला है? त्रिभुज बनेगा। तो इसका क्षेत्रफल पहले हम लोग निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन। ठीक है। तो डी बी सी, ठीक है, त्रिभुज बन गया है ना। एबीसी त्रिभुज बना तो ए के लिए क्या हो जाएगा? निर्देशांक हमारा 0 और 1। x1 कितना हो गया? 0। y1 कितना हो गया? 1। बी के लिए कितना हो जाएगा? 2 और 1। x2 कितना हो जाएगा? 2। y2 कितना हो जाएगा? 3। सी के लिए कितना हो जाएगा? 0 और 3। x3 कितना हो जाएगा? 0। y3 कितना हो जाएगा? जिसमें कोई दिक्कत है नहीं है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? एक बटे दो x1 इंटू y2 माइनस y3
प्लस एक्स इंटू वाई माइनस वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस वाई होता है ना। हाँ 1 2 3 1 3 1 3 1 इसमें कोई दिक्कत है उधर तब तक उधर ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब चलो यहाँ पर लिखो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल उधर तक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा यहाँ पर देखो 1/2 गुना x1 कितना है 0 है ना। x1 कितना है 0 कितना लिखेंगे 0 y2 कितना है 1 है तो कितना लिखेगा 3 माइनस y3 कितना है 3 है तो माइनस क्या लिख देंगे 3 प्लस x2 कितना है 2 है कितना लिखेंगे 2 y3 कितना है हमारा 3 माइनस y1 कितना है 1 तो माइनस प्लस x3 कितना है 0 इंटू y1 कितना है माइनस y2 कितना दिया है ठीक है। अब चलो यहाँ पर देखो 1/2 गुना 0 गुना यहाँ पर 0 इंटू कितना हो जाएगा 1 में से माइनस नहीं लिया ठीक है तो कितना हो जाएगा -2 2 प्लस 2 3 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 0 1 में से 1 गया 0 तो क्या हो जाएगा 1/2 गुना 0 गुना -2 करेंगे कितना हो जाएगा 0 प्लस 2 गुना 2 4 प्लस ठीक है 4 में 0 जोड़ेंगे तो कितना रह जाएगा 4 ही रह जाएगा 2 चौक 2 1 4 तो क्षेत्रफल कितना निकल गया कौन सा त्रिभुज है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना हो गया 2 3 वर्ग लिखा है क्या बोल रहे हैं यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को नहीं है ना। अब चल आगे देखो क्या बोला है यहाँ पर कि ये जो बिंदु किया गया है इसका तुमको क्या निकालना है मध्य बिंदु निकाल क्या निकालना है ये दो ठीक है क्या निकालना है इसका मध्य बिंदु निकालना है तो मध्य बिंदु निकालेंगे तो यहाँ पर देखो ए बी सी बन रहा है ना क्या बन रहा है ए बी बन रहा है तो ए बी का मध्य बिंदु क्या होगा ए बी का मान यहाँ पे क्या है पी है और पी क्या होगा एक्स वाई होगा या नहीं एक्स वाई होगा ना मध्य बिंदु तो हमको पी निकालने के लिए एक्स कितना देना पड़ेगा यहाँ मध्य बिंदु बोला है तो x1 प्लस x2/2 कर देना है क्या कर देना है x1 प्लस x2/2 होगा ना मध्य बिंदु आ जाएगा x1 कितना है यहाँ ए बी का 0 और x2 कितना है तो 0 प्लस 2/2 इतना हो जाएगा x बराबर 2 काटेंगे तो 1 इसीलिए x बराबर कितना होगा 1 हो गया ये भी के लिए निकाल y कितना हो जाए y1 प्लस दो क्योंकि मध्य बिंदु बोला है तो मतलब कि m1 और m2 जो है वो कितना रहेगा एक ही रहेगा ना रहेगा या नहीं रहेगा चलो y1 बताओ 1 y2 1 तो कितना हो गया 1 प्लस 1/2 2/2 काटेंगे सीधे y का वैल्यू कितना है ये मान लिया p x y कितना हो जाए 1 क्या हो जाएगा 1
तो ये वाला जो बिंदु है हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत है? लिखो जल्दी से। अब यहाँ पर देखो, AB के बीच में एक मध्य बिंदु क्या आ गया, P आ गया, तो इसका एक्स वाई निकाल लिए। ठीक है, अब BC के मध्य में क्या आ गया, एक बिंदु कौन आ जाएगा, Q आ जाएगा। इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स वाई। अब हम लोग किसके लिए निकालते हैं, BC के लिए। तो B हमारा कितना है, 2A, और C कितना है हमारा 0, 3, है ना। x1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, B के लिए 2, और y1 कितना हो जाएगा 1, x2 हो जाएगा 0, y2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, x के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, x1 प्लस x2 बट्टे क्या हो जाएगा 2, क्योंकि मध्य बिंदु निकाल रहे हैं ना x के लिए। तो अभी यहाँ पर x1 बताओ कितना है तुम्हारा 2, प्लस x2 कितना है जी, तो 2/2, तो कितना हो गया 2/2, 2 एकम 2, तो x का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और y जब निकालेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 बट्टे क्या हो जाएगा 2 होगा ना। y1 कितना है यहाँ पर 1, और y2 कितना है 3 है, तो 1 प्लस 3 बट्टे क्या हो जाएगा 2, तो 4/2 काटेगा तो 2 दूनी 4, तो y का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। तो इसीलिए q बराबर क्या पूछना है, q एक्स वाई कितना हो जाएगा, x कितना आ गया 1, और y कितना आ गया 2, तो q कितना हो जाएगा 1, 2। इसमें कोई दिक्कत है नहीं, है ना। अब हम लोग लेते हैं किसके लिए, AC के लिए। इस साइड लिख लिया है, लिख लिया है ना इस तरफ, ये कुछ जल्दी से। चलो अब इधर देखो, हम लोग किसके लिए ले रहे हैं, A और C के लिए। तो A कौन सा निर्देशांक है हमारा 0 और -1, और C निर्देशांक कितना है 0 और 3 है। तो यहाँ पर x1 कितना हो जाएगा 0, y1 कितना हो जाएगा -1, x2 कितना हो जाएगा 0, y2 कितना हो जाएगा 3 होगा ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, x बराबर x1 प्लस x2 बट्टे क्या हो जाएगा 2, तो x1 कितना है 0, और x2 कितना है 0, 0/0, 0 प्लस 0/2 क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा जी। y बराबर क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 बट्टे 2, y1 कितना हो गया -1, और y2 कितना हो गया 3/2, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा 2, कितना बच जाएगा 2/2, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1, y का वैल्यू कितना हो गया 1। तो इसीलिए कौन सा बिंदु है AC के बीच में, R, तो R एक्स वाई क्या हो जाएगा इसका 0, 0 और 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है, पीछे का दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे, कौन कौन सा, अब फिर से तुमको लिखना है, माना कि P निर्देशांक कितना हो गया, P निर्देशांक कितना आया था, तो अभी लिख लेते P निर्देशांक एक फील्ड आया था, P निर्देशांक कितना हो गया 1, 1, Q निर्देशांक कितना हो गया 1, 2, और R निर्देशांक कितना हो गया 0, 1। इसके लिए x1 कितना हो जाएगा यहाँ 1, y1 कितना हो गया 1, x2 कितना हो गया 1, y2 कितना हो गया 2, x3 कितना हो गया 3, और y3 कितना हो जाएगा 1 होगा ना। किसके लिए, R के लिए लिख रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। x1 किसके लिए लिखे, P निर्देशांक के लिए, x2 किसके लिए लिखे, Q निर्देशांक के लिए, और R निर्देशांक के लिए x3 y। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब फिर से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल
का क्षेत्रफल क्या हो जाए, 1/2 गुना एक्स इंटू वाई माइनस वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस वाई। इसमें कोई दिक्कत है, 1 2 3 2 3 1 उसके बाद 3 1 2। क्लियर है ना? उसका वैल्यू पुट करो, 1/2 x1 का वैल्यू कितना है, 1 है, 1 माइनस वाई टू कितना है यहाँ पर 2, 2 माइनस वाई थ्री कितना है 1 प्लस एक्स टू कितना है 1 इंटू वाई थ्री कितना है 1 माइनस वाई वन कितना है 1, एक्स थ्री कितना है 0 इंटू वाई वन कितना है 1 माइनस वाई टू कितना है। कोई दिक्कत इसमें? इस साइड का लिख किया, जल्दी लिखो। अब चलो इधर देखो क्या लिखेंगे, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, PQR का क्षेत्रफल बराबर 1/2 है, इसको हल करो, 1 गुना 2 में से 1 जाएगा, कितना बच जाएगा, 1 ही बचेगा ना, 1 गुना 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, होगा ना, प्लस 1 गुना 1 में से 1 गया, कितना बच गया 0, तो 1 गुना 0 प्लस क्या है 0 है, 0 गुना 1 में से कितना जाएगा 2 घट जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस होगा। क्लियर है? अब ये बताओ कितना हो गया, 1/2 गुना 1 प्लस 1 गुना 0 क्या हो जाएगा 0, फिर 0 प्लस 0 इंटू माइनस 1 तो क्या हो जाएगा जी, होगा ना। अब 1 में 0 से कोई प्लस करेगा तो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, 1 गुना 1/2 तो कितना हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल 1/2। तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/2, और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना था, क्षेत्रफल 2 था ना, कितना आया था 2 आया था। आगे देखो क्या बोला है, इस क्षेत्रफल के दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अनुपात ज्ञात करने के लिए बोला है, तो क्या लिखेगा, इसलिए एरिया ऑफ PQR अपॉन एरिया ऑफ ABC क्या हो जाएगा, PQR का कितना है 1/2 बट्टे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, होगा ना, तो कितना हो गया 1/2 ये भागा इधर गुना हो जाएगा, होगा ना, तो कितना हो गया 1/4, तो कितना बोल देगा 1/4। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है ना, बन जाएगा, बन जाएगा ना, तो ठीक, तो 3 तक हमारा कंप्लीट हो गया। कल हम लोग नया एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 4-5 करेगा। 5 नंबर में देखो कुछ दिया हुआ है, अध्याय 9 उदाहरण 3, किसी त्रिभुज का मध्यिका के बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों को विभाजित करते हैं, त्रिभुज का परिमाण सत्यापन के लिए शीर्षक कितना होगा 20। ठीक है, उससे चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो 4-5 त्रिभुज से करेगा, कल हम लोग नया एक्सरसाइज प्रारंभ करेंगे। ठीक है, त्रिकोण में 8वां चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? ओके, थैंक यू।